हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और बड़े आराम से आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रहे होंगी। तो चलिए, आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो है बजट। क्या है? बजट है। तो बजट तो बस हमें फरवरी और मार्च के महीने में याद आता है, क्योंकि देश का आर्थिक बजट तो तभी उसी महीने में प्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि बजट यानी क्या होता है, क्यों बनाया जाता है ये बजट, बजट के टाइप्स क्या होते हैं, अब ये बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है। आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारा बजट बनता है भारत देश का, वो फायदे का होता है या नुकसान का होता है? तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो भारत देश का बजट होगा तो वो फायदे का होगा, पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे भारत देश में जो बजट बनता है वो होता है घाटे का बजट। अब क्यों बनाया जाता है, क्या होता है घाटे का बजट, क्या होता है फायदे का बजट, यानी बजट यानी होता क्या है, यह सब चीज़ों को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को एंड तक। तो अगर एंड तक देखते हैं तो आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है हमारी। तो चलिए आइए समझते हैं बजट यानी क्या है। तो सबसे पहले बजट का मतलब हमने आपको यहाँ पर लिख कर दिए है कि बजट यानी क्या होता है। तो जैसे मैं आपको पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको जो भी लिखे हम आपको अच्छे से दिखे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बजट किसे कहते हैं, बजट के प्रकार क्या है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट यानी क्या होता है। तो देखिए, एक होता है गत वर्ष। क्या होता है? पहले गत वर्ष। गत वर्ष का मतलब होता है, जैसे आज 2023 चालू है तो कौन सा वर्ष गया है, पिछला वर्ष कौन सा था? 2022 था। कौन सा था? 2022। तो इसको क्या कहा जाता है? गत वर्ष। और ये जो चालू है इसे क्या कहा जाता है? चालू वर्ष। क्या कहा जाता है? चालू वर्ष। जो बीत गया वो गत वर्ष है, जो चालू है हमारा वो चालू वर्ष है, और जो आने वाला है 2024, जो 2024 आने वाला है वो है हमारा आगामी वर्ष। क्या है? हमारा आगामी वर्ष। तो आपको इन तीनों वर्षों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो बीत गया वो गत वर्ष, जो चालू है वो चालू वर्ष, जो आने वाला है वो आगामी वर्ष। क्लियर है बात? तो गत वर्ष तथा चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियों को सरकार द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतियों का विस्तृत ब्यौरा, मतलब क्या होता है कि जो साल बीत गया और जो साल चालू है उसको देखकर सरकार एक ब्यौरा बनाती है। एक ब्यौरा बनाती है, ब्यौरा मतलब एक बहुत सारा एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाती है, जहाँ पे अपने खर्चों के बारे में, इनकम के बारे में, ऋण वगैरह के बारे में पूरी डिटेल लिखती है कि पिछले साल इतना लिया गया था, इस साल इतना लिया जाएगा। तो गत वर्ष के गतिविधियों को देखकर जो पिछले साल उन्होंने जो काम किए उसका लेखा जोखा जो होता है उसको देखकर सरकार क्या करती है, आगामी वर्ष के लिए, किसके लिए? आगामी वर्ष के लिए सरकार आय और व्यय का अनुमान लगाती है। क्या लगाती है? आय और व्यय का अनुमानित आंकड़े तैयार करती है। उसी ब्यौरे को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। मतलब सरकार ने पिछले साल कितना खर्चा किया, सरकार ने इस साल कितना खर्चा किया और सरकार आने वाले साल में कितना खर्चा करेंगी, ये चीज़ों को देखने के लिए क्या बनाया जाता है? बजट बनाया जाता है। अब थोड़ी सी बात को समझिए आप ऐसे कि सरकार ने पिछला साल हो गया 2022 और ये 2023 चल रहा है और 2024 का बजट आने वाला है। तो सरकार क्या करेंगी? 22-23 में जो उसने काम किया है उन गतिविधियों का विश्लेषण करेंगी, क्या क्या काम किया उसका एक ब्यौरा बनाएंगे, एक जगह लिख कर रखेंगी, और उन लिखी हुई बातों के बाद 2024 में क्या काम करने हैं इसका एक ब्यौरा बनाएंगी नए, ऐसे कि ये काम हमें 2024 में करने हैं। उसी चीज को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। तो पिछले आर्थिक गतिविधियों को देखकर आगामी वर्ष के लिए जो गतिविधियों के लिए एक ब्यौरा बनाया जाता है, जो एक विवरण बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। क्या क्लियर है आपको इतनी बात बजट के बारे में कि पिछले साल जो हुआ, इस साल जो हुआ, उन सब चीज़ों का अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा और इससे अच्छा क्या हो सकता है, समाज का फायदा किसमें ज़्यादा है, उसको देखकर आने वाले साल के लिए, मतलब आगामी वर्ष के लिए जो ब्यौरा बनाया जाता है, जो विवरण बनाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। अब ये बजट समझ में आ गया आपको कि बजट क्या कहा जाता है, लेकिन ये बजट की कहानी कहाँ से चालू हुई है? बजट वर्ड आया कहाँ से है? बजट बोला किसने सबसे पहले? भैया हमने तो पहली बार सुने हैं बजट, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे आप में से। तो ये बजट जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पर्पस क्या है, परिभाषाएं क्या है, वो सब समझते। तो चलिए, जैसे कि हमने आपके यहाँ लिखे हैं कि जितनी भी चीजें हैं, ये जो बजट क्या है, बजट का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, वो हम आपको समझाते हैं।
पर आप एक चीज याद रखिए कि सरकार द्वारा जो बजट होता है उसमें क्या करता है, सरकार अपनी आय के बारे में, अपने व्यय के बारे में और ऋण संबंधी नियमों के बारे में व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। मतलब सरकार अपनी आय व्यय और ऋण के बारे में किसको बताती है, सामान्य जनता को बताती है। किसके माध्यम से बताती है, तो बजट के माध्यम से बताती है। सरकार बोलती है हम इस साल इतना खर्चा करने वाले हैं, सरकार बोलती है हमें आने वाले साल में इतनी इनकम हो सकती है, हमने हमारे ऊपर इतने कर्ज है, हम इतने कर्ज लेने वाले हैं। ये सब बातें कहाँ लिखी रहती है, बजट के अंदर लिखी जाती है, सरकार ये बताती है। तो देखिए अब ये बजट के अंदर ये बजट वर्ड आया कहाँ से, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले उसके भी पहले ये हटा देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि बजट जो होता है वो पिछले सालों को देखकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, चालू वर्ष और गत वर्ष को देखकर। तो जो बजट वर्ड है उसका अर्थ को हम यहाँ पर समझेंगे और हम आपको डिटेली एक्सप्लेनेशन देंगे, तो आप इसका कोई टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारे पास है, जो बजट है दरअसल वो बजट जो है वो फ्रांसीसी शब्द से बना है। किससे बना है, फ्रांसीसी शब्द, और जो क्या था, बुजे था। क्या था, बुजे से हुआ है। और इस जो बुजे है फ्रांसीसी वर्ड, जो बजट वर्ड आया वो फ्रांस शब्द से आया है। वो फ्रांस शब्द क्या है, बुजे है। और इस बुजे का जो अर्थ होता है वो होता है चमड़े का छोटा सा थैला। जो चमड़े का एक छोटे से थैले को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में बुजे कहा जाता है। तो इंग्लैंड में बजट शब्द का प्रयोग उस थैले से किया जाता है। बात किसकी कर रहे हैं, इंग्लैंड की। सर बात इंडिया की बात छोड़कर आप इंग्लैंड तो कहाँ से पहुंच गए, तो बेटा जितने भी वर्ड्स इंडिया में मेजॉरिटी जो वर्ड्स आए हैं वो ब्रिटिश ने ही दिए हैं। तो हम थोड़ी बात किसकी कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड्स की भी बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में भी बात कर रहे हैं कि वहाँ बजट का मतलब क्या होता है। तो इसमें मतलब माना जाता है कि सरकार के व्यय को पूरा करने के प्रस्ताव से होता है। क्या होता है, सरकार के व्यय को जो पूरा करता है। जैसे जितनी भी सरकार होंगी, जो इंग्लैंड की सरकार होंगी, उसके खर्चों को जो पूरा करता है उसे क्या कहा जाता है, इनके इंग्लैंड में उसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। जैसे आज के समय में बजट का मतलब हम दस्तावेज से लेते हैं। बजट का मतलब किससे लेते हैं, दस्तावेज से लेते हैं, जहां पर क्या होता है, जिसमें एक निश्चित समयावधि के लिए, निश्चित समयावधि के लिए, और ये समयावधि क्या होती है, जो समय होता है एक निश्चित समय के लिए, एक वर्ष के लिए देश क्या करता है, अपनी आय और व्यय का आनुपातिक ब्यौरा होता है। सरकार इस साल कितना आय कमाने वाली है, कितना खर्च करने वाली है, उसका जो एक ब्यौरा होता है उसी को हम क्या करते हैं, बजट कहते हैं। और ये जो होता है वो एक मंत्री, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, वो संसद में इस बजट को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ताकि उसके ऊपर क्या हो सके, स्वीकृति प्राप्त हो सके। तो बजट का मतलब क्या आ रहा है कि एक निश्चित समयावधि के लिए देश के आय और व्यय का अनुमानित ब्यौरा, जहां पर मंत्री क्या करेंगे, संसद में उसको प्रस्तुत करते हैं कि ताकि उसके ऊपर स्वीकृति मिल सके, उसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो हमारा भारत देश है उसमें जो वित्तीय वर्ष की अवधि मानी गई है वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तय की गई है। मतलब आने वाले 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेकर समझो आप 31 मार्च 2025 तक सरकार क्या करने वाली है, सरकार का आय क्या होगा, व्यय क्या होगा, उसके बारे में जो ब्यौरा बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ही बजट कहा जाता है। क्लियर है बात आप लोगों को। तो चलिए आगे समझते हैं फिर। तो अब हमारे पास कुछ परिभाषा ही आई है। पहली परिभाषा दी है हमारे पास रिंस्टोर्ट ने। तो इनका क्या कहना है, तो इनका बोलना है कि बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय के प्रारंभिक स्वीकृत की गई योजना निहित होती है। मतलब एक बजट एक प्रपत्र है, एक विवरण है, एक कागज का टुकड़ा है, जहां पर क्या होगा, सरकार की जो सार्वजनिक आय है और सार्वजनिक व्यय है, मतलब लोगों की से जो हम पैसा कमाएंगे वो, और जो पैसा हम लोगों पर क्या करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, वो उनका प्रारंभिक स्वीकृत की गई योजना है। मतलब अभी वो खर्चा हुआ ही नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं होने वाला है, इसलिए हमने बोला है कि वो कौन सी योजना है, प्रारंभिक स्वीकृत की गई क्या है, योजना है। इसमें चेंज भी हो सकता है, ये चीजें टाइम के हिसाब से बदली भी जा सकती है, वो चीज बोलता है ये। फिर है हमारे पास गेस्टन जेजी के अनुसार। अब इनका क्या बोलना है, तो इन्होंने बोला है कि आधुनिक में जो राज्य में, अब यह राज्य का मतलब किसी एक राज्य से नहीं है, महाराष्ट्र वगैरह से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब स्टेट से है। स्टेट मतलब कोई भी चीज, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, राज्य शासन चालू था ना, मतलब राजा लोग रहते थे,
तो इन्होंने उस तरीके से थोड़ी सी डेफिनेशन दिया है। तो ये वो राज्य का मतलब राज्य से नहीं है, यहाँ आधुनिक समय में राज्य में बजट, राज्य का मतलब यहाँ पर किससे समझ लो, देश से ही समझ लो, ठीक है, किसी भी देश से है। बजट में सभी सार्वजनिक व्यय और आयों और व्ययों का क्या है, एक अनुमान है। क्या है, बजट जो है वो क्या है, सार्वजनिक आयों का और व्ययों का क्या है, एक अनुमान है, एक भविष्यवाणी है, ये एक पूर्णतः पूर्व कल्पना है। मतलब सरकार ये बता रही है लोगों की इस साल में हम, आने वाले साल में इतना व्यय कर सकते हैं, इतनी आय हम कमा सकते हैं, एक पूर्व कल्पना दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों को यह अवेयर रहे कि सरकार कर क्या रही है। ये एक ब्यौरा है, बोलते हैं, जहां पर विशिष्ट व्यय तथा आयों के लिए धन एकत्रित करके व्यय करने का क्या होता है, आदेश होता है। यहाँ पर सरकार क्या बोलती है कि हम इतनी इतनी कमाई करेंगे और हम इतना इतना खर्च करेंगे। मतलब सरकार जो है जनता को ये बता रही है इस बजट के माध्यम से कि जो मैं पैसा कमा रहा हूँ भैया, उसके साथ साथ मैं एक पैसा खर्च भी कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें कौन बताती है, सरकार बताती है। किसको बताती है, सामान्य जनता को, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को सरकार बजट के हिसाब से क्या करती है, चीज़ें बताती है। तो चलिए और भी हम आगे बढ़ते हैं। और भी हमारे पास एक परिभाषा आई है, वो है हमारा किसके हिसाब से, विल्बो के अनुसार। इनका क्या बोलना है, तो बजट एक रिपोर्ट है, एक अनुमान है, एक प्रस्ताव होता है। तो इन्होंने बजट को क्या क्या कहा है, तो इन्होंने रिपोर्ट कहा है, इन्होंने एक अनुमान कहा है, एक प्रस्ताव कहा है, जो एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन के सभी क्रियाओं से संबंधित किया जाता है। यह एक बोला है वित्तीय प्रशासन की सभी क्रिया। अब वित्तीय प्रशासन की सभी क्रिया क्या होती है, तो वित्तीय डिपार्टमेंट जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वित्तीय एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि हमारा सरकार पैसे के मामले में क्या क्या चीजें करने वाला है, उन सब चीजों को इस बजट के अंदर लाया जाता है। इसलिए इन्होंने बोला कि इनका संबंध होता है, सभी प्रक्रिया से संबंधित किया जाता है और एक दूसरे की तुलना के साथ साथ इनके बीच क्या किया जा सकता है, समन्वय स्थापित किया जाता है। मतलब जितने भी पैसे के लेन देन होंगे उनमें क्या करता है कि वहां पर समन्वय भी बिठाया जा सकता है और तुलना भी की जा सकती है। जैसे मान के चलो सरकार ने बोला एजुकेशन पर 5% खर्च करेंगे, ठीक है, और सरकार ने इसके पहले एजुकेशन पर 7% खर्च किया था। तो अब आप तुलना कर सकते हो, कैसे तुलना कर सकते हो कि पिछले साल एजुकेशन पर 7% खर्च हुआ था और इस साल 5% खर्च हुआ है, मतलब 2% की कमी आई है। एक बात हो गई, बजट से तुलना हो गई। दूसरी चीज क्या हो सकती है, तो इन्होंने बोला कि दूसरी चीज समन्वय स्थापित किया जा सकता है। क्या स्थापित किया जा सकता है, समन्वय। मतलब अगर कहीं खर्चा ज्यादा हो रहा है सरकार का, तो सरकार उस खर्चे को कम करती है और किसी दूसरी चीज में मिला सकती है। तो समन्वय स्थापित करने में भी ये बजट क्या आता है, बोलता है सरकार के काम आता है। ऐसा किसका बोलना है, विल्बो जी का बोलना है। तो क्लियर है आपको ये परिभाषाएं, तो मैंने आपको इन परिभाषाओं से भी वाकिफ करा दिया आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इसका एक सरल परिभाषा, एक सरल मतलब जानना चाहते हैं कि अगर मैं कॉमन पर्सन हूं तो मैं इसको किस तरीके से देखूंगा, वो भी चीज हम यहां पर क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक सरल शब्दों में हमने कुछ कहा है आपके लिए, इसको पहले हटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ये जो लास्ट वाली लाइन आए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी सबको रखते हैं, उससे कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम इसको समझते। अगर सरल शब्दों में कहा जाए, किस में कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए, तो हम बोल सकते हैं कि जो बजट होता है भैया वो निश्चित अवधि के लिए बनता है। क्या के लिए बनता है, निश्चित अवधि, एक साल के लिए। एक साल मतलब कौन सा साल, वो भी कहाँ से कहाँ तक के लिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए बनता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। अनुमानित वित्तीय और परिमाणिक विवरण, मतलब पूर्वानुमान वित्तीय विवरण और उसका परिणाम क्या होगा उससे होता है। और एक निश्चित अवधि के अंतर्गत और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीतियां की क्या जाती है, अपनाई जाती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार बोल रही है कि हम पूर्वानुमान लगाएंगे, मतलब फोरकास्टिंग करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें चलना चाहिए, इसका पूर्वानुमान लगाकर उसके परिणाम क्या होंगे उसके बारे में सरकार क्या करती है, बजट के द्वारा बात करती है। क्लियर है आपको बात। तो एक सिंपल सी बात ये बताया गया। और ये जो अवधि होती है, निश्चित अवधि होती है, इस बजट के अंदर एक निश्चित उद्देश्य होता है बनाने के पीछे, ये दोनों बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया, बजट का मतलब बता दिया, बजट का क्या बता दिया, मतलब बता दिया। और मैंने आपको क्या बताया, एक और चीज जो मैंने आपको बताया हूँ, बजट की परिभाषाएं भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं किसके बारे में, बजट के प्रकारों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, बजट के
प्रकारों के बारे में कि बजट के प्रकार क्या है। तो हम जब भी बजट के प्रकारों की बात करते हैं तो दो वर्ड्स बड़े ना कॉमन से सुनाई देते हैं। कौन कौन से जो वर्ड होते हैं जो सुनाई देते हैं, तो वो होता है एक संतुलित बजट। क्या होता है? एक संतुलित बजट। और एक क्या होता है? असंतुलित बजट। मतलब एक बैलेंस बजट होता है और एक अनबैलेंस बजट होता है। तो दो तरीके के बजट पाए जाते हैं। एक होता है कौन सा? नॉर्मली संतुलित, और एक होता है कौन सा? आपका असंतुलित। तो जब अभी संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। देखो बजट में दो चीजों का जिक्र होता है। किसका जिक्र होता है? तो एक अनुमानित आय और एक क्या होता है? अनुमानित व्यय। तो अगर बजट के अंदर आपकी अनुमानित आय और अनुमानित व्यय समान रूप से दिखाई देते हैं, अगर दोनों क्या है? समान है, मतलब सरकार की कमाई और सरकार का व्यय, ये दोनों बातें क्या है? सेम है, तो उस बजट को क्या कहा जाता है? तो उस बजट को कहा जाता है संतुलित बजट कहा जाता है। वास्तव में एक आदर्श व्यवस्था मानी जाती है। संतुलित बजट का होना एक वास्तविक क्या है? आदर्श व्यवस्था है। और ये जो कहा था वो किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। कि डाल्टन का क्या बोलना है? तो डाल्टन के अनुसार, प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार, संतुलित बजट में किसी एक निश्चित समय के लिए में जो आगम होती है और क्या होता है? आगम मतलब होती है आय, वो व्यय से कम नहीं होते। वो व्यय से कम नहीं होते, मतलब व्यय के बराबर होते हैं, ऐसा समझ के चलो, या व्यय से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब ये अच्छी बात है, वैसे तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, व्यय से कम नहीं होते। संतुलित बजट में किसी भी प्रकार का घाटा या आधिक्य नहीं होता। मतलब घाटा भी नहीं होगा, मतलब आपकी आय और व्यय ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा संतुलित बजट। अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि संतुलित बजट यानी क्या होता है, तो आप आराम से उसे बता सकते हो कि जहां सरकार का आय और व्यय दोनों बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संतुलित बजट कहा जाता है। तो चलिए, जैसे वास्तव में ये व्यवस्था जो है वो व्यवहार में दिख पाना संभव नहीं है, असंभव है। मतलब कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार के किए जाने वाले व्यय और आय दोनों बराबर हो, तो असंभव है। वर्तमान समय में सरकार चाहते हुए भी संतुलित बजटों को नहीं बना सकती है। इसका कारण यह है कि सार्वजनिक व्ययों में क्या होती रहती है? वृद्धि होती है और आगम की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। मतलब आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं लेकिन सरकार की कमाई उतनी नहीं बढ़ पाती है। इसलिए ये कल्पना क्या है? नहीं हो सकती, संतुलित बजट नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अगर व्यवहारिक जीवन के बारे में बात करते हैं, व्यवहारिक में संतुलन बजट रख पाना कठिन होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कठिन होता है तो संतुलित बजट एक बस क्या है? एक सैद्धांतिक विचार है। इसको प्रैक्टिकलिटी में लाना इम्पॉसिबल जैसा है, कठिन है, बहुत हार्ड काम है, जैसे असंभव है, हमने पहले ही बोला है। पर क्या सरकार असंभव है तो इसको ट्राई नहीं करेंगी क्या? तो सरकार ट्राई करती है कि वो क्या बना पाए? एक संतुलित बजट बना पाए। वही बात आपको नीचे लिख कर दी है हमने वैसे। तो इसका अर्थ ऐसा कतई नहीं है कि सरकार द्वारा संतुलित बजट का प्रयास नहीं किया जाता। जो भी सरकार होती है अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए संतुलित बजट जो होता है उसके नीतियों में बदलने का क्या करती रहती है? प्रयास करते रहती है। मतलब जो भी सरकार बजट बनाती है तो सरकार चाहती है कि वो बजट क्या बने? संतुलित बजट बने। इसलिए सरकार क्या करती रहती है? प्रयास करते रहती है। तो देखिए वही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार ने? अगर संतुलित बजट बना पाना थोड़ा सा क्रिटिकल काम है, हार्ड काम है, तो सरकार ने संतुलित बजट बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए? आप ही बताइए मुझे। अगर सरकार की जगह अगर आप रहते और आपको एक संतुलित बजट बनाना होता तो आप क्या करते? ठीक है, अब भी बताइए। अगर आप सोच पा रहे तो संतुलित करने के लिए जो सरकार होती है वो क्या करती है बजट को, वो देखिए। तो सरकार जो होती है वो संतुलित बजट के लिए क्या करती है? तो संतुलित बजट में सरकार कर से जो प्राप्त है, कर मतलब टैक्स से जो प्राप्त आय है उनको व्यय कर देती है। मतलब सरकार जो होती है, जो कमाया गया पैसा होता है उसी को, उनके आय को क्या करती है? खर्च करती है। एक बात होती है, पर ये इन दोनों को तो हमें बराबर करना है, मतलब व्यय और आय को दोनों को बराबर करना है। तो सरकार ने क्या करना चाहिए? तो सरकार ने जो खर्चा है वो काय पे करना चाहिए?
उत्पादन संबंधी कार्यों पर करना चाहिए। अगर उत्पादन संबंधी कार्यों पे खर्चा ज्यादा होता है बनाने पर, तो उससे क्या होता है, तो जो मांग होती है, समग्र मांग मतलब पूरे देश की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होती है, लाने में सहायक होती है। तो इस तरीके से सरकार ने अगर संतुलित करना चाहती है तो उसने अपने जो कर से कमाई गई आय को है उसको व्यय करना चाहिए, कहां पर, उत्पादन संबंधी कार्यों पर, जिससे क्या होगा, संतुलित बजट की दशा में मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन से भी अर्थव्यवस्था क्या की जा सकती है, बचा जा सकती है। अब ये मुद्रास्फीति क्या होती है और मुद्रा संकुचन क्या होता है वो हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। पर एक बात याद रखिए कि महंगाई और जो मंदी होती है, तेजी और मंदी, तो वो दोनों सिचुएशन से बचा जाने में आपका बजट क्या हो सकता है, संतुलित बजट क्या होता है, लाभकारी होता है, फायदे कारक होता है। वो चीज यहां पर बोली गई है। दूसरी चीज कि ये है कि अब दूसरा जो टाइप है हमारा बजट का वो है असंतुलित बजट। अब असंतुलित बजट का मतलब क्या हुआ, तो जो बजट अनुमानित आगम मतलब अनुमानित आय और व्यय अगर समान नहीं है, वहां समानता का क्या है, अभाव है, ऐसे चीजों को मतलब बजट के अंदर सरकार की आगम और व्यय दोनों में कोई समानता नहीं है, तो ऐसे बजट को क्या कहा जाता है, असंतुलित बजट कहा जाता है। सिंपल बात है, जब सार्वजनिक आय, क्या बोले हमने, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय अगर दोनों बराबर है तो कौन सा बजट, संतुलित बजट। लेकिन अगर सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर नहीं है तो उन्हें क्या कहा जाता है, असंतुलित बजट कहा जाता है। अब इस असंतुलित बजट के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है घाटे का बजट और एक होता है अधिक का बजट। अब जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक बात बताया था, क्या बोला था मैंने, आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत देश है वहां पर जो बजट बनाया जाता है वो काय का होता है, घाटे का होता है। अब वो क्यों होता है या घाटे का बजट होता क्या है, वो दोनों चीजें मैं आपको अगले वाले पॉइंट में समझाता हूं जो जरूरी है आपके लिए समझना। तो जो घाटे का जो बजट होता है उसका मतलब होता है कि जहां पर आगम जो है, सरकार की जो आगम है मतलब आय जो है वो कम है, लेकिन जो व्यय है वो क्या है, अधिक होता है, तो ऐसे बजट को क्या कहा जाता है, घाटे का बजट कहा जाता है। सिंपल, आप सब जानते हो घाटा मतलब क्या, मेरी कमाई कम है, मेरे खर्चे ज्यादा है, तो क्या हो गया, मुझे घाटा हो गया ना। तो जब सरकार भी बोलती है कि भैया हमारी कमाई कम है, हमारे खर्चे ज्यादा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा घाटे का बजट कहा जाएगा। वही बात यहाँ लिखी गई है। फिर उसे ही क्या कहा जाता है, घाटे का बजट कहा जाता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जनता से क्या लेती है, उधार लेती है। जब भी किसी देश का बजट घाटे का हो तो क्या करती है, वो जनता से पैसा क्या लेती है, उधार लेती है, और उस घाटे को पूरा करने की क्या करती है, कोशिश करती है। ये चीज आ गई इसमें। उसके बाद अगर हम बोलते हैं वो किसका निर्माण करती है, जो संचित कोष होते हैं, क्या होते हैं, जो संचित कोष होते हैं, उनका भी प्रयोग घाटे की बजट में क्या करती है। मतलब बोलने का मतलब ये कि जो भी नुकसान हुआ है उसको क्या करेंगे, सरकार अपने पास वाले पैसे जो भी कोष होंगे वहां से लेंगी, या तो जो घाटे को पूरा करने के लिए जनता से क्या लेंगी, पैसा उधार ले लेंगी। तो घाटे को पूरा करने के लिए सरकार दो तरीके अपनाती है, या तो जनता से उधार ले लेती है, या तो संचित कोषों का क्या कर लेती है, यूज कर लेती है। फिर इसी प्रकार घाटे का बजट सरकार की जिम्मेदारियों को क्या करता है, बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, तो जो घाटा होता है सरकार का, उस घाटे को अब मुझे पूरा करना है, सरकार को घाटा हो गया है बजट के अंदर, तो सरकार क्या करेंगी, उस घाटे को पूरा करने के लिए वो बजट को क्या करवा देती है, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ा देती है। इसलिए किसी भी देश में, मतलब हमारे जैसे भारत देश में, जो बजट बनाया जाता है वो काय का बनाया जाता है, घाटे का बजट बनाया जाता है। उसका रीजन यही होता है कि जो सरकार की जिम्मेदारियां हो वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्योंकि अगर सरकार ने कहीं से पैसा उधार लिया है तो उस पैसे को सरकार को वापस भी तो करना पड़ेगा। अगर उसने कोषों का यूज किया है तो उन कोषों को भरना भी तो पड़ेगा। इसलिए किसी भी देश में, नॉर्मली विकसनशील देश में, जैसे हमारा भारत देश एक विकसनशील देश है, उसमें घाटे के बजट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब आने वाली वीडियो जो बनाएंगे हम, वो घाटे के बजट के बारे में बहुत ज्यादा डीप वाली बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि क्या होता है। अच्छा, घाटे के बजट से एक बात जो होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या होती है, तो अगर घाटे की बजट है
तो जो मंदी को दूर करने के लिए, अगर आपकी अर्थव्यवस्था में क्या है, मंदी है, तो आप क्या बना लो, घाटे का बजट बना लो। मतलब व्यय बहुत सारे कर दो, व्यय ज्यादा करोगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा और मंदी अपने आप क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। सरकार अगर व्यय करती है तो पैसा हमारे पॉकेट में आता है, तो उससे मंदी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये याद रखना आप कि मंदी को दूर करने के लिए सरकार कौन सा बजट बना सकती है, घाटे का बजट बनाती है। तो एक होता है आधिक्य का बजट, सरप्लस बजट जिसे कहा जाता है। अब ये आधिक्य का बजट यानी क्या होता है, तो आधिक्य का बजट मतलब होता है जहां सरकार की आय क्या है, ज्यादा है, और सरकार का व्यय क्या है, कम है। तो ऐसे बजट को क्या कहा जाता है, आधिक्य का बजट कहा जाता है। वही बात लिखी है, जब बजट में अनुमानित आगम की तुलना में व्यय क्या होते हैं, आपके कम होते हैं, तो ऐसे बजट को क्या कहा जाता है, आधिक्य का बजट कहा जाता है। अब आधिक्य के बजट से क्या होता है, तो सरकार की ऋणों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब सरकारी ऋणों में कमी कैसे होंगी, अरे भैया अगर आपके पास कमाई ही ज्यादा है, अच्छी खासी पैसा आपके पास ऑलरेडी है, तो आप किसी से उधार मांगने जाओगे क्या, तो सरकार की ऋणों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, अथवा सरकार को संचित कोष क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब संचित कोष कैसे बढ़ जाएंगे, तो जो पैसा मेरे पास ज्यादा का है वो मैं अपने पास वाले कोषों में डाल देता हूं, तो मेरे कोष क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो वो चीज देखने को मिलती है। इस प्रकार जो आधिक्य का बजट लागू होने से सरकार का दायित्व क्या हो गया, कम हो गया। अब सरकार को बोलेंगे हमें तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, अपने पास अच्छा खासा पैसा है, तो ये चीज से सरकार की जिम्मेदारियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आधिक्य के बजट की नीतियों का समर्थन तब किया जाता है अगर हमें आधिक्य की मतलब आधिक्य बजट बनाना है, तब कब बनाएंगे, जब अतिस्फीति हो, मतलब तेजी हो, जब अर्थव्यवस्था में बहुत महंगाई होती है, बहुत महंगाई होती है, उस समय में आधिक्य का बजट बनाया जाता है। तो क्या करती है सरकार, बहुत सारा टैक्स लगा लेती है। महंगाई मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारा पैसा अर्थव्यवस्था में आ जाता है तो चीज को क्या कहा जाता है, महंगाई कहा जाता है। तो अब ये पैसा निकालना है सरकार, तो सरकार क्या करेंगी, टैक्स के रेट को बढ़ा देंगी और पूरा अर्थव्यवस्था का पैसा किसके पास ला लेंगी, अपने पास ला लेंगी। तो वो चीज करती है। तो जब तेजी हो, महंगाई हो, अतिस्फीति होती है, उस समय किसका यूज किया जाता है, आधिक्य बजट का यूज किया जाता है। देखा जाए तो संतुलित बजट और असंतुलित बजट के अंदर जो चीजें आती है उन्हीं को पेपर में पूछा जाता है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ बजट के और भी प्रकार होते हैं, उनको भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारे पास और भी बजट के क्या है, कुछ प्रकार हमने आपके लिए लाए हैं, वो भी चीज हम आपको यहाँ पर करवा देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए हम इसके 2 मिनट दीजिएगा मुझे, बस क्लीन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, और भी जो बजट के प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपने अन्य बजट के प्रकारों के बारे में। तो और भी हमने आपके लिए 3 बजट के प्रकार लाए हैं। एक है सामान्य बजट, ऑर्डिनरी बजट, जब ऐसा बजट जिसका निर्माण वार्षिक आधार पर सामान्य परिस्थिति में किया जाता है। अगर सरकार को लगा कि वार्षिक 1 साल के लिए बनाना है और सामान्य परिस्थितियों में बनाना है बजट, तो उसे क्या कहा जाता है, सामान्य बजट कहा जाता है। जो हर साल जो बजट बनता है उसे क्या का नाम दिया जाएगा, सामान्य बजट नाम दिया जाएगा, क्योंकि सरकार क्या करती है, हर साल अपना ही बजट बनाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सामान्य बजट कहा जाता है। सॉरी, आगे है हमारा पूंजीगत बजट। अब पूंजीगत बजट क्या होता है, तो इसमें केवल पूंजीगत मदों को शामिल किया जाता है। ऐसा बजट जिसमें बस किसको शामिल किया जाएगा, पूंजीगत घटकों को शामिल किया जाता है, ऐसे बजट को क्या कहा जाता है, पूंजीगत बजट कहा जाता है। इस बजट में सामान्य बजट से बिल्कुल ही अलग रहता है। यह बजट जो सामान्य बजट होता है ना, उनसे क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि जो हमारे दूसरे बजट होते हैं वहां पर हम आय, व्यय, ऋण के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये जो बजट होता है बस वो पूंजीगत मदों के बारे में, जो लंबे समय की वाली चीजें होती है, सरकार को लंबा पैसा कहां से मिलेगा, लंबे समय के लिए पैसा कहां से मिलेगा, सरकार की लॉन्ग टर्म में मतलब 1 साल से ज्यादा में आय क्या होंगी, ऐसी चीजों के बारे में जो बजट बात करता है उसे क्या कहा जाता है, पूंजीगत बजट कहा जाता है। वही बात याद रखिए, इसमें व्यय की गई मदों को सार्वजनिक ऋणों के द्वारा क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। मतलब ये जो व्यय होते हैं, इसमें जो बजट में व्यय होंगे, इन व्ययों की पूर्ति किसकी की जाएंगी, ऋणों से की जाती है। ये इस बजट की खास बात होती है। ये याद रखना कि इस बजट में जो व्यय की मदें होती है, मतलब जो व्यय सरकार करती है, उनकी पूर्ति के लिए किसका यूज करती है, सार्वजनिक ऋणों का यूज करती है। सामान्य बजट में क्या होता है कि अगर सरकार का कोई व्यय है
तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार सार्वजनिक आय का यूज करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वो सार्वजनिक ऋणों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और फिर है हमारा लास्ट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अंतरिम बजट, इंटरिम बजट। जब सरकार को किसी विशेष परिस्थिति में कोई बजट बनाना पड़ा, जब सरकार को किसी विशेष परिस्थिति में पूरे वर्ष के लिए आय या व्यय का अनुमान लगाने के लिए असमर्थ होती है, मतलब सरकार क्या है, एक साल पूरा हो भी नहीं सकता और उस सरकार को बजट बनाना पड़ा किसी विशेष परिस्थिति की वजह से, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी और सरकार को लग रहा है कि अब हमें बजट देख लेना चाहिए कि हमारा बजट क्या है। वार के केस में हो गया समझो, इमरजेंसी के केस में हो गया समझो, तेजी आ गई, बहुत मंदी आ गई और सरकार को लगता है कि इसे उभारने के लिए हमें अपना बजट देखना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या बनाती है, बजट बनाती है। उस बजट को क्या कहा जाता है, अंतरिम बजट कहा जाता है। तब कुछ महीनों हेतु आवश्यक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यय के विशिष्ट प्रावधान किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहा जाता है, अंतरिम बजट कहा जाता है। जब सरकार के पास पूरे साल रुकने का टाइम नहीं है, सरकार को इमरजेंसी आ गई है कि उनको बजट की जरूरत आ पड़ी है, तो ऐसे समय जो बजट बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अंतरिम बजट कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या समझे, तो बजट क्या होता है, बजट के प्रकार क्या है, बजट घाटे का बजट क्या होता है, आधिक्य का बजट क्या होता है, सामान्य बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, बजट आया कहाँ से, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपसे बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी बातें क्या आई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों एक और बात आपसे करनी थी, जो घाटे का बजट होता है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में आने वाले क्वेश्चन या जो हमारे लिए, जो हमारे नॉर्मल जिंदगी के लिए ज़रूरी होता है, वो होता है घाटे का बजट। तो आने वाले वीडियो में हम और भी ज़्यादा बात करेंगे घाटे के बजट के बारे में, कि देश जो होते हैं वो घाटे का बजट ही क्यों बनाते हैं। अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि अगर घाटा दिखाएंगे तो सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, सरकार किसी से ऋण लेती है तो जिम्मेदारी के साथ उसको पूरा करना पड़ेगा सरकार को, इसलिए काम ज़्यादा करती है, इसलिए वो किसका बजट बनाती है, घाटे का बजट बनाती है। लेकिन इस घाटे के बजट की कहानी और भी लंबी है, इसको हम किसी एक नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार घाटे का बजट क्यों बनाती है, उसका उद्देश्य क्या, उसकी विशेषताएं क्या है। इस वीडियो के ठीक नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता देंगे। उम्मीद करता हूं या इस वीडियो में जितनी भी मैंने बातें आपको समझा वो सबकी सब बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बात छूट गई है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आपको बजट से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ही के लिए बस वहाँ बजट का रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक, बजट या कोई भी और टॉपिक है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है, कोई टॉपिक आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको विजन एकेडमी नाम के एप्लीकेशन है, वहां पर ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप उससे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये आपको नोट्स मिल जाएंगी। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।